सुल्तानपुर रंगो क्षेत्र में झाड़ियों में बड़ी संख्या में फार्म 6 मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी फार्म कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकांश फार्म SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हैं। वहीं SDM प्रीति जैन ने जाँच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। दस्तावेज है तहसील से थोड़ा दूर पे ये एक झाड़ी में मिले हैं, जो हमें जैसी संज्ञान ये आया CO लंबुआ और SDM लंबुआ द्वारा जाके इन सारे दस्तावेजों को सिक्योर किया गया। जब उसको प्राइमा फेसी जांच की गई तो उसमें 2017 और 18 के फार्म 6 है, जिनकी जो संख्या है 100 से ऊपर है। इसके अलावा हमारे RC प्रपत्र होते हैं जिनकी संख्या 1000 से भी ऊपर है, तो वो पाए गए। अब ये जो है तहसील से बाहर कैसे गए, पुरानी तहसील में ये पड़े हुए थे तो उसका ताला तोड़ा गया है। CCTV के थ्रू हम इसकी जांच करा रहे हैं और इसके लिए एक तहरीर भी दर्ज की गई है, तहरीर दी गई है थाने में। FIR अभी दर्ज हो जाएगी और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट आने पे जिसकी भी इसमें लापरवाही है उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं है कि वो मतलब कोई हमारा नुकसान हो रहा है या कोई सरकारी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी जो लापरवाही है उस पर हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के बरासिन गांव के पास गोमती नदी किनारे एक पेड़ से अज्ञात व्यक्ति का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। सुबह बकरी चराने गई महिलाओं ने शव देखकर ग्रामीणों को सूचना दी। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान और घटना की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 22 जून 2026 को ग्राम बरासिन थाना बल्दीराय क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे एक व्यक्ति की फांसी लगाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ करने एवं अन्य माध्यमों से ये जानकारी हुई कि उस व्यक्ति की पहचान अयूब अली निवासी कोतवाली नगर के रूप में हुई है। उनके भाई मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा बताया गया कि इनके भाई जो मृतक हैं उनकी वो मानसिक रूप से परेशान थे। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है एवं PM के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुल्तानपुर शहर के गोराबारी क्षेत्र में दिनदहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना से सनसनी फैल गई। इलाज कराने जा रही वृद्धा के गले से करीब 2 तोले की सोने की चैन बदमाश झपट कर फरार हो गए। वहीं पीड़िता ने ई-रिक्शा चालक पर भी संदेह जताया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सुल्तानपुर देहात कोतवाली क्षेत्र में जयमाल के दौरान लेन देन और जेवरात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि शादी टूट गई। बाराती और घराती आमने सामने आ गए। काफी देर तक पंचायत चली लेकिन समझौता नहीं हो सका। विवाद के चलते बारात बिना दुल्हन लौट गई। पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है। सुल्तानपुर कटका निवासी और कटका क्लब सामाजिक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मिश्र विनम्र को हरिद्वार स्थित दिव्य गंगा सेवा मिशन ने गंगा सेवी सम्मान और साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित किया। समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। सुल्तानपुर के कादीपुर कोतवाली पुलिस ने NBW वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में नन्हे उर्फ ओम प्रकाश, वीरेंद्र उर्फ पप्पू सोनी और रामसेवक उर्फ वीरेंद्र शामिल हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। कार्रवाई SP के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है। सुल्तानपुर शहर के घंटाघर स्थित लक्ष्मी होटल में भोजन और भुगतान को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट में अधिवक्ता धर्मात्मा सिंह समेत 3 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल धर्मात्मा सिंह को लखनऊ रेफर किया गया है। पुलिस ने होटल संचालक हर्षित पोपटानी और पूरन पोपटानी को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 21/6/2026 को जनपद सुल्तानपुर के कोतवाली नगर के घंटाघर चौकी क्षेत्र में लक्ष्मी होटल पर 4 व्यक्ति खाना खाने गए थे, जिनका नाम है धर्मात्मा सिंह, विपिन पांडे, राजन, संजीव तिवारी। पेमेंट के दौरान इनका होटल के मालिक से विवाद हुआ, जिसमें 3 व्यक्ति के सर पर चोटें आई हैं, जिनको प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनकी स्थिति सामान्य है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। होटल के मालिक हर्षित पोपटानी एवं पूरन पोपटानी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सुल्तानपुर के ताज खानपुर में 5वीं मुहर्रम का जुलूस रिवायती अंदाज और अकीदत के साथ निकाला गया। मजलिस को मौलाना आसिफ रजा किबला हैदराबादी ने संबोधित किया। जुलूस में जिले के कई अंजुमनों ने नवाख्वानी और मातम किया। पुलिस प्रशासन की निगरानी में जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और आजादारों ने अमन चैन का संदेश दिया।
सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के ईशीपुर गांव में आयोजित बैठक में शिक्षक श्यामलाल निषाद ने भाजपा सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की सभी वर्ग भाजपा से परेशान है। वरिष्ठ सामाजिक चिंतक कृष्ण कमल मिश्रा ने कहा कि लंबुआ की राजनीति में संघर्षशील और शिक्षित नेतृत्व की आवश्यकता है। लोग झूठा अफवाह उड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, रहे कुछ उड़ा दिए कुछ, और झूठ और अफवाह के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और झूठ और अफवाह के सहारे बनी रहना चाहती है। और धीरे धीरे ये पूरा देश बेच रहे हैं, पूरी सभी चीज़ों को बेच रहे हैं, शिक्षा बर्बाद कर रहे हैं, सभी सिस्टम जो यहाँ के फंडामेंटल चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं।